नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध का असर अब धीरे धीरे घरेलू और वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों पर दिखाई देने लगा है। इसका असर देश भर में देखने को मिल रहा है। गैस के लिए एजेंसियों पर भारी भीड़ उमड़ रही है और लोग ब्लैक में सिलेंडर खरीद कर रख रहे हैं। यूपी के अयोध्या में मठ मंदिरों में चलने वाले निःशुल्क सामूहिक रसोइयों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अयोध्या के अमावा मंदिर प्रशासन गैस नहीं होने के कारण राम रसोई को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और गेट पर एक नोटिस लगा दिया गया है। इस पर लिखा गया है कि अमेरिका, इजराइल व ईरान के बीच में चल रहे युद्ध के कारण रसोई गैस की किल्लत हो गई है। इस कारण से आपातकालीन स्थिति में आज की राम रसोई स्थगित की जाती है। राम रसोई में रोजाना 10,000 लोग भोजन करते हैं। आवाम मंदिर प्रशासन की ओर से कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के तनाव से देश में गैस संकट की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके कारण रसोई को समय से पहले बंद करना पड़ रहा है। ये तभी शुरू हो पाएगी जब गैस की आपूर्ति सामान्य होगी। राम रसोई बंद होने से दूर दराज से आने वाले भक्तों को निःशुल्क भोजन मिलना बंद हो गया है। राम रसोई नियमित रोजाना शाम 3 बजे तक चलती है, लेकिन मंगलवार को इसके 2 बजे ही बंद करना पड़ा। राम रसोई में भोजन पकाने में 35 से 50 सिलेंडर रोज लगते हैं। राम रसोई का संचालन पटना के महावीर मंदिर न्याय की ओर से किया जाता है। वहीं हनुमान किला में लकड़ी के चूल्हे पर भोजन पकाया जा रहा है। हनुमानगढ़ी में लड्डू बनाने वाले दुकानदारों ने बताया कि पुराना स्टॉक खत्म हो गया और गैस सिलेंडर की दिक्कत की वजह से लड्डू बनाने का उत्पादन लगभग ठप हो गया है। व्यापारियों और दुकानदारों का कहना है कि यही हालात रहे तो अयोध्या का प्रसिद्ध प्रसाद उद्योग पूरी तरह से बंद हो सकता है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या के राम मंदिर में कथित प्रसाद की कमी और एलपीजी की कमी की खबरों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, अयोध्या राम भगवान की नगरी है। यहाँ दर्शन के लिए आने वाले और ठहरने वाले श्रद्धालुओं और आगंतुकों को प्रसाद के रूप में भोजन वितरित किया जाता है। इस परंपरा को राम रसोई के नाम से जाना जाता है, जहाँ विभिन्न मंदिरों में सैकड़ों लोगों को भोजन कराया जाता है और ये अयोध्या में लंबे समय से चली आ रही है। हालांकि खाना पकाने की गैस की बढ़ती कीमतों और सिलेंडरों की कमी के कारण अयोध्या में राम रसोई बंद कर दी गई है। यहाँ तक कि हनुमानगढ़ी में भी, जहाँ देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, गैस की कमी और बढ़ती कीमतों के कारण प्रसाद वितरण में कठिनाई हो रही है। लोग लंबी कतारों में खड़े हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्रसाद नहीं मिल रहा। देखिए, अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी, यहाँ पर बहुत मंदिर हैं, सो मेनी टेम्पल्स, और उन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होकर देवताओं की मूर्ति लगी। कहीं भगवान की है, कहीं कृष्ण भगवान की है, कहीं शंकर भगवान की, पूरा मंदिरों का है। तो उन मंदिरों में ये भोग लगता है। भोग समझती हैं? भोग, भगवान को भोग लगता है और भोग लगने के बाद वो वहाँ पर कहीं किसी मंदिर में 200, किसी मंदिर में 400, किसी में 500, कहीं हजार लोग रहते हैं दर्शन करने वाले, बाहर के लोग, अस्थायी रहने वाले। तो उनको प्रसाद, उसको कहते हैं राम रसोई। राम रसोई ये आज से नहीं है, बहुत दिनों से अयोध्या में राम रसोई चलती है। कभी किसी मंदिर में आप चले जाओ तो आपको बढ़िया प्रसाद मिलेगा, भोजन। तो ये इस समय चूँकि रसोई गैस की कीमत, सिलेंडर की परेशानी है, और उस परेशानी का असर यूँ है कि अयोध्या में राम रसोई बंद हो गई है। यहाँ तक कि हनुमानगढ़ी है, हनुमान जी का दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर के, देश विदेश दुनिया के लोग आते हैं। हम भी जाते हैं दर्शन करने, मंगल को फैजाबाद अयोध्या रहते हैं, जाते हैं, बड़ी महिमा है उनकी। तो लड्डू चढ़ता है। इसके कारण, गैस सिलेंडर की कमी के कारण, महंगाई के कारण प्रसाद में भी मिलने में कठिनाई हो रही है। और लाइन लगा करके, बड़ी बड़ी लाइन लगाते हैं और तब भी उनको नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है और सरकार का ये दावा, प्रशासन का दावा है, ये जमीनी हकीकत के बिल्कुल कोसों दूर है।
अगर किल्लत नहीं है तो दाम क्यों बढ़ गया? इसका दाम क्यों बढ़ गया? दाम बढ़ाने का कारण क्या है? और अगर किल्लत नहीं है तो लाइन क्यों लग रही है? तो इसलिए सरकार की तरफ से जो सफाई दी जा रही है ये अफवाह नहीं है, ज़मीनी हकीकत है। पूरी तरह से सारे देश में किल्लत है, परेशानी है और हाहाकार बचा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।